नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज हमारे देश भर में अच्छे खासे लोगों को प्रभावित करता है। हर साल 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे का इस साल का जो थीम है वो डायबिटीज एंड वेलनेस है और डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बचाना इस दिन का बेसिकली महत्व है। डायबिटीज जैसे आप जानते हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। और डायबिटीज वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो केवल फिजिकल वेलनेस नहीं, सोशल एंड मेंटल वेलनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, जो इस बार वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। फिजिकल वेलबींग जो पेशेंट्स को हम लोग बताना चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस घटे और उसके प्रकार से उनकी शुगर बढ़ने के जो चांसेस है वो कम रहे। दूसरा है सोशल वेलनेस, सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेशेंट्स की इंप्रूव करी जाए और स्ट्रेस किसी प्रकार से कम करा जाए, उनकी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप करी जाए ताकि मेंटल वेलबींग पे भी हम लोग ज्यादा जोर दे पाए। तो डायबिटीज का जो वेलबींग का पार्ट है उसके 3 मुख्य पहलू हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इन तीनों पहलुओं को छुए बिना हम डायबिटीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो इस वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मिलकर प्रण लेते हैं कि हम लोग मिलकर डायबिटीज को हराएंगे। हम बात करेंगे डायबिसिटी के बारे में। डायबिसिटी एक नए प्रकार का टर्म आपको लग रहा होगा, बट ये 2 अलग अलग बीमारियों को लेके बना है, डायबिटीज और ओबेसिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 80 से 90% लोग जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं उनको मोटापे यानी ओबेसिटी की भी शिकायत होती है। और इसी वजह से जैसे जैसे समय बढ़ता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने की वजह से उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ती है और साथ में ओबेसिटी भी बढ़ती है। और इसी कारण वह कई पेशेंट्स कई दवाओं पे बढ़ने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाते क्योंकि उनको मुख्य कारण अपने शुगर बढ़ने का पता ही नहीं होता है। तो डायबिसिटी इसलिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इसे एड्रेस करे हम अपने देश में अपने लोगों का बेहतर इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 80 से 90% लोग ओवरवेट या ओबीज हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है। अब इसमें मुख्य पहलू क्या है? डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट यानी होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी अच्छा पीना और साथ में उनको ये बताना कि समय पे खाएं और प्रोटीन का इंटेक खाने में बढ़ाएं। समय पे खाएं, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, पानी का अधिक प्रयोग करें और समय पे सोएं भी, ताकि खाने का जो इंटरवल है वो मेंटेन रहे और इन प्रॉपर ईटिंग पैटर्न को हम डिस्करेज कर पाए। समय पे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल हमारे शरीर को फिजियोलॉजी को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इस बात पे जागरूकता भी जरूरी है कि क्या खाएं। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हम चीजों को ज्यादा होल ग्रेन्स अपने खाने में, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और हमारे ब्लड शुगर बेहतर तरह से कंट्रोल होता है। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 30 मिनट की प्रतिदिन वॉक 5 दिन, हफ्ते के अंदर 5 दिनों में, और उसके अलावा अगर कोई रेजिस्टेंस या लाइट एरोबिक एक्सरसाइज अगर पेशेंट कर सकता है तो बहुत ही कारगर है। और जरूर मेंटेन करें एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रोजमर्रा के काम आप चल के करें ताकि आप जो है अपनी शुगर को नियंत्रित अपने आप कर पाएं। इसके अलावा बेहतर स्लीप बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे की मिनिमम एक कंफर्टेबल स्लीप होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि परसिस्टेंट कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़े की तरफ रहते हैं और उसकी वजह से अनियंत्रित हो जाती है ब्लड शुगर, जो कि आगे चल के अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालती है। तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना है और इस जो प्रॉब्लम है डायबिसिटी को, इसको मिलके इसके साथ लड़ना है ताकि हम इस पे काबू पा पाए। हम बात करेंगे डायबिटीज के लक्षण के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के मुख्यतः लक्षण होते हैं शरीर में असामान्य रूप से थकान होना, बदन में दर्द होना और कंसंट्रेशन का पुअर होना, और कई बार किसी पेशेंट्स को हाथ पैर में लगातार दर्द रहता है, थकान, सुस्ती बहुत बनी रहती है। इसके जस्ट विपरीत आप देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज में जहां इंसुलिन की कमी बहुत अधिक हो जाती है, वहां लक्षण कुछ और होते हैं। वो लक्षण होते हैं बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना और ज्यादा पेशाब होना। तो ये अगर चीजें हो रही हैं तो ये दर्शा रही है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही है। ये ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहलाते हैं और
ये टाइप 1 में अधिक पाए जाते हैं या उन मरीजों में टाइप 2 के जहां इंसुलिन की अत्यधिक कमी हो जाती है। इसके अलावा टाइप 2 में मुख्यतः सिम्टम्स वही है जो मैंने आपको बताया, जिसमें थकान, बदन दर्द, कंसंट्रेशन पुअर होना और पूरी तरह नींद ना आना, हाथ पैर में दर्द रहना, ये बहुत सारी चीजें टाइप 2 डायबिटीज में दिखती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें अपने शुगर के बढ़े होने का कारण पता होना चाहिए। बिना सही कारण पता हुए उसका इलाज संभव नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट कई प्रकार की दवाएं खाता है और उसके बाद भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। उसका रीजन यही है क्योंकि उसको अपनी बढ़ी हुई शुगर का कारण नहीं पता। तो केवल एक शुगर की जांच या एक HbA1c जो 3 महीने की औसत एवरेज बताता है आपकी शुगर की, ये आपके शुगर के कारण को नहीं दर्शाता। तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलें और आज ही अपने ब्लड शुगर के बढ़े होने का कारण जानें, ताकि आज की तारीख में जो बेहतर से बेहतर थेरेपी आ गई हैं उनको आप प्रयोग करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाए। धन्यवाद।